नगर हम गए थे। मोदी नगर लगातार हम जाते रहते थे, क्योंकि वर्तमान में हसनपुर से विधायक हैं हम, और समस्तीपुर में ही पड़ता है। तो अब क्या है कि चुनाव का माहौल आ गया। चुनाव के मौसम में बहुत लोगों का डिमांड होता है। आप लोग जितने लोग हैं मोदी नगर की आदरणीय पूजनीय जनता, सभी लोग सुरभि जी की तरफ अपना रूप, अपना प्रेम और आशीर्वाद देने का काम किया है। इसलिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से हम आपको धन्यवाद। एक महिला हो करके इतना मेहनत करके, इतना भीड़ लेकर के आई, अकेले दम हम अपना लगा दी, पूरा ताकत लगा दी। उसके लिए भी तहे दिल से मैं आपको सुरभि जी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम लोग बिहार का जो स्थिति बना हुआ, आए दिन आप देख लीजिए पूरे बिहार में किसान मारा जाता है, फसल उसका बर्बाद हो रहा है, उसको सही मूल्य पे उसका बीज नहीं मिल रहा है, कहीं सुखाड़ है, कहीं फसल बर्बाद है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण फसल भी बर्बाद हो जाता है। अभी एक किसान भाई धन रोपनी कर रहे थे, हमारा कार्यक्रम लगा हुआ था, उसी रास्ते से मैं जा रहा था। हमको जाना था, बाढ़ आया हुआ था, जमनिया जो है पूरे बाढ़ की चपेट में, वो जो गांव है बिहार के नक्शा से खत्म हो चुका है। तो हमको उस रूट में हम गए तो कुछ किसान लोग थे, वो अपना धन रोपनी कर रहे थे। तो गांव में जनरली क्या होता है कि हमारे भी गांव में जब महिलाएं खेतों में काम करती हैं या पुरुष काम करते हैं, तो वो गीत गाती हैं, भगवान को याद करती हैं कि हम अनाज को, बीज को लगा रहे हैं, बढ़िया फल मिलेगा तो फिर हम उसको काटेंगे, मार्केट में बेचेंगे, हमारा जो बच्चा सब है वो सब अनाज खाएगा। तो वो गीत गाती हैं कि हमारे खेत में किसी का नजर नहीं लगे। तो वही हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो है किसान हैं और हम खेत में उतरे हुए हैं। अब बिहार जो है वो हमारा खेत है पूरा। बिहार जो है वो पूरे तरीके से एक किसान के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवारी क्या होता है, उसका खेत पे ही निर्भर होता है, क्योंकि उसी खेत पे हमारा खेत क्या है, पूरा बिहार है। और एक जानकारी आप लोग के बीच में देना चाह रहा हूं। अंग वस्त्र दे के सुरभि यादव जी अपने नेता माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी का स्वागत कर रही हैं। आप लोग ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। और इसी बीच एक उम्मीद ट्रस्ट करके सुरभि यादव जी चलाती हैं। इंटर के बाद जो भी बच्चे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा देने का काम भी करती हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है सुरभि जी कि आप गरीब बच्चों के पास नहीं है, जो अज्ञानी है वो मूर्ख है, और जिसके पास ज्ञान है वो अच्छा आदमी। क्योंकि ज्ञान जो होना चाहिए आदमी को, उसको दिन पर दिन आदमी जो होता है, ऐसा नहीं है कि स्कूल में पढ़ रहा, क्लास 1 का छात्र है, क्लास 1 में पढ़ा, 2 में पढ़ा, 3 में पढ़ा, उसका पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ज्ञान कभी भी लिया जा सकता है। यहाँ अगर हम लोग ले रहे हैं, अच्छी बातें सीखनी चाहिए सभी लोगों से, तो वो ज्ञान हो गया। तो ज्ञान के तहत ही मार्गदर्शन पूरे देश दुनिया को ही मिला है। भगवान ने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, पढ़ाया। तो वो जो ब्लैक बोर्ड है, जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे अध्यापक होते हैं, वो हमको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं। तो ब्लैक बोर्ड पे अगर शिक्षा नहीं लगा, शिक्षा के नाम पर केवल और केवल बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना करके और केवल क्लासरूम को बंद करना। स्मार्ट क्लास एगो चलता है गाँव में, गरीब बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास सरकारी स्कूल में चलता है कि नहीं चलता है बताइए। तो उसमें जो क्लास, तो वो क्या होता है, वो बंद रहता है। हम जब एक गांव में गए, हम बोले कि स्मार्ट क्लास आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो स्मार्ट क्लास में बच्चा लोग से हम पूछे, तो बच्चा लोग बोला कि वो ताला बंद रहता है।
टीचर नहीं आता है पढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लास में। बच्चा सब खेल रहा है और टीचर क्या है, खैनी बनाने में मगन है, खैनी बना रहा है, सो रहा है। तो वैसे में ज्ञान का बर्बादी हो रहा है, माँ सरस्वती का अपमान हो रहा है। तो हम लोग जनशक्ति जनता दल के लोग माँ का अपमान नहीं सहे। हाँ, कभी लोग देखना चाहता है कि हमारा नेता कैसा है, उससे हम हाथ मिलाना चाहता है। देखिए कि आदमी, गांव के जो लोग होते हैं, जो उनका आत्मा होता है वो बहुत पवित्र होता है, शुद्ध मन होता है, क्योंकि हरा साग सब्जी खाता है। अब पटना वाला सब मिलावटी चीज खा रहा है। जो मेहनत मजदूरी जो किसान जो कर दिया, गांव में जो कर दिया, और उसको महिला जो फसल काटी, उसको उद्योगपति उस पर मजा लेता है उस फसल पे। तो बिहार का जो चीनी मिल है, उद्योग क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं उद्योग में वृद्धि हुई? गरीब का गरीब होता जा रहा है, अमीर का अमीर होता चला जा रहा है। उद्योग जो है, पिछले बार मोदी जी ने कहा कि चीनी मिल को चालू कराया जाएगा और उसी चीनी मिल से हम चाय पिएंगे, और मोदी जी अभी तक चाय पीते रह गए, क्योंकि चीनी मिल पूरे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बिहार का चरमराया हुआ है। सरकार लंबा लंबा वादा करता है, सरकार केवल कागज पे, पोस्टर पे, बैनर पे लोगों को, आप लोगों को, सबको भ्रमित करना चाहता है। अब भ्रमित कर रहा है, लेकिन जनता जो है पूरे तरीके से, नवयुवक लोग आ गया है, नया जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, प्लेटफॉर्म है, लोग इंस्टाग्राम बना लिया, फेसबुक बना लिया, ट्विटर बना लिया, उस पर लोग हर एक दिन पोस्ट कर रहा है। कोई खेत में जाकर के ट्रैक्टर चला रहा है, उसका वीडियो लोग डाला। तो ये सोशल मीडिया जो है एक न एक तरीके से कहीं ना कहीं नुकसान भी है, अच्छा भी है। बिना फोन के किसी को मजा नहीं आ रहा है। तो ये एक तरीके का कीड़ा है जो कि आदमी को धीरे धीरे खा रहा है। आप देख लीजिए बिहार की स्थिति का रूप है, कल शैलपुत्री का रूप रहा माँ का, आज ब्रह्मचारिणी का रूप है। तो अलग अलग माता का रूप आता है, और फिर उसके बाद जब माता अपने वो स्वरूप में आती है तो महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, हम तो ये कहेंगे सभी नेताओं से कि अभी बड़ा आप देख लीजिए, सब लोग माँ के शब्द को जिस तरीके से मोदी जी की माँ, सबकी माँ, सभी लोगों की माँ है, हमारी भी माँ है, आपकी भी माँ। माँ जो होती है वो 9 महीने अपने गर्भ में बच्चों को रखती है, बचा करके रखती है, सेफ रखती है। क्या क्या वो माँ जो है कष्ट झेलने का काम करती है। तो इसलिए सभी माँओं के लिए जनशक्ति जनता दल आंदोलन भी करने का काम करेगा, लड़ने का भी काम करेगा, और जान भी देने का काम करेगा। तो सभी लोगों को माँ जैसे शब्द पे, यहाँ आजकल के नेताओं को हम यही कहना चाहते हैं, इसी पवित्र मंच के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि माँ जैसे शब्द पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग लगे रहते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, तो इस भ्रम में मत जिए। बहुत सारा लोग है आपको भरमाने का काम करेगा। आज यहाँ आप संगठन से जुड़े, फिर आपको फोन करेगा कि अरे उस संगठन में मत रहो, ये होता है वो होता है। लेकिन क्या होता है नहीं होता है, पूरा देश दुनिया का मेहनत मजदूरी करते। आप आए दिन आप गांव की स्थिति देखिए, कोई भी गांव में कोई गरीब आदमी, लेबर मजदूर टाइप का आदमी, कोई थाना में चला जाए, कोई ब्लॉक में चला जाए, कोई वीडियो से मिले, तो वो बिना घूस लिए हुए आपका काम नहीं होता है। इससे कितने लोग ग्रसित है, हाथ उठाइए, वहां उठाइए। कितना किसान, कितना महिला इससे ग्रसित है कि बिना घूस के बिना काम नहीं होता। ये स्थिति बनी है। क्यों? अब हाथ नीचे कीजिए। क्योंकि बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में पलायन है, किसी को नौकरी नहीं है। एक आदमी को अगर नौकरी मिलता है तो उसके पीछे 5 परिवार जुड़ा रहता है कि नहीं जुड़ा रहता है। तो रोजगार की समस्या को किस तरीके से निपटारा किया जाए, उसी के लिए जनशक्ति जनता दल का निर्माण हुआ है। जनशक्ति जनता दल
हमने जो संगठन बनाया जनशक्ति जनता दल, तो हमने संगठन 2020 में ही बना दिया था, क्योंकि हम जानते थे कि कुछ जयचंद टाइप के जो लोग होंगे वो हमारे साथ खेल कर सकते हैं। इसलिए हमने अपने सूझबूझ के साथ हमने इस संगठन को 2020 में ही इसका निर्माण करने का काम किया था। और ये संगठन केवल और केवल सामाजिक न्याय, जनता का, ये गरीब जनता का ये संगठन है। जो गरीब का नेता होता है वो पैदल चलता है, जो गरीब का नेता होता है वो एसी में नहीं बैठता है, हेलीकॉप्टर में नहीं बैठता है। वो गरीब का नेता होता है, रूबरू होता है, गले मिलता है। कोई नेता नहीं है कि अपना पब्लिक से जाके गले मिल जाए। हम कहीं भी चले जाते हैं भीड़ में या पब्लिक को देखे तो हम गड़िए पर से कूद जाते हैं। ये हम बताएंगे नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये आप लोग को खुद समझना है। या आप लोग खुद समझिए, खुद आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग समझिएगा कि क्या चीज है। तो देश दुनिया को अगर हमको परिवर्तित करना है, बदलाव लाना है सही में, तो हमको ज्ञान से लैस होना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड का सहारा लेना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड ही रास्ता दिखाता। ब्लैक बोर्ड बोलेगा कि ये पुल है, ब्लैक बोर्ड बोलेगा ये गाड़ी है, ब्लैक बोर्ड बोलेगा कि ये पेड़ है, ब्लैक ही बोर्ड बोलेगा कि ये नेता है, फलाना नेता, और दूसरा दल का। तो ये ब्लैक बोर्ड ही रास्ता दिखाता है। इसलिए ब्लैक बोर्ड सिंबल हमारा मिला है। ब्लैक बोर्ड महिलाओं से सब जगह फैला हुआ है, 200 रुपया ले रहा। वो क्या कर रहा है? वो कमाई कर रहा है, वो इलीगल काम है। वो कोर्ट का मामला, वो इलीगल है कि नहीं है वो, क्योंकि सरकार जब तक नहीं बनता, अगर नीतीश कुमार वो सरकार में है, उस सरकार में तो सरकार कोई योजना निकाले और बोले कि रोजगार दे रहे हैं, तो उसमें लोग भरते हैं, तो वो चीज राइट काम होता है। कुछ लोग होता है, दल का लोग क्या करता है कि वो फर्जी वाला फॉर्म अपना संगठन के बैनर तले निकलवा दिया, और उससे क्या होता है कि महिला लोग जो होती हैं या गरीब जो लोग होता है, गांव का लोग, सीधा साधा होता है, उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है। वो क्या करता है कि उसको भरवा दिया, लोग में आ जाएगा, ये बता देगा 200 रुपया दे दीजिएगा, फिर जब सरकार बनेगा तो आपको नौकरी मिल जाएगा। तो उस लोग में आ जाता है। उस लोग में आप लोग मत पड़िए। जब सही में आप चुनाव कर दीजिए कि सरकार बनाएगा और रोजगार देने का काम करेगा, तब आप काम कीजिए, उसके साथ जुड़िए, तो आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन जो फॉर्म जो चारों तरफ जो फैला हुआ, जो फॉर्म फैलाए हुए है सब, 200 रुपया ले रहा, 400 रुपया ले रहा, हर एक जिला से आपको पता भी है कितना वो लोग कलेक्ट किया है। 5 करोड़ रुपया कलेक्ट कर लिया होगा वो सब। इसलिए इन चीजों से आप लोग बच कर रहिए कि अपना बुद्धि और विवेक से काम कीजिए। इसलिए आप लोगों को कहा गया है कि आज मिलन समारोह सुरभि जी के द्वारा मोहल्ली नगर से आप लोग आए। सभी लोगों को मैं तहे दिल से यहाँ धन्यवाद भी, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देने का काम करता हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। फिर आगे जो कार्यक्रम है हमारा, यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए, जनशक्ति जनता दल में सब लोग ज्वाइन किया, और हम लोग एक परिवार हो चुके हैं। एक परिवार के तहत हम लोग चलने का काम करेंगे, और जो भी हम बात करते हैं वो एक क्या है, आप लोग जाके गांव में उसको बात को डिफाइन करने का काम कीजिए। डिफाइन का मतलब है लोगों को बताने का काम कीजिए। आपको, आप जैसे हम आपको बताएं, आप 5 को बताइएगा, 5 जो है 10 को बताएगा, 10 जो है 20 को बताएगा, 20 जो है 40 को बताएगा, 50 को बताएगा। तो ऐसे करते करते जो अभियान है ये चलता रहेगा। हम किसी से, अपने संगठन की तरफ से हम फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, हम किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम गरीब गुरबा को मदद करेंगे उसके सुख दुख में हर एक तरीके से। अगर जिसको किसी भी तरीके का मदद होगा, हम उसको अगर आर्थिक भी मदद करना पड़े तो हम गरीब गुरबा को करने का काम करेंगे। हम पैसा नहीं देंगे किसी को। जनशक्ति जनता दल इसीलिए इन चीजों से आप इस अभियान से आप लोग को, हर एक लोगों को आपको इस अभियान से चौकन्ना होना होगा कि अलग अलग पार्टी जो है, दूसरा दल का लोग वो फॉर्म निकलवाए हुए, एगो पीला झंडा वाला भी फॉर्म निकलवाए हुए, सब फॉर्म निकलवाए हुए, या पिछले हम जिस दल में थे वो भी फॉर्म निकलवाए हुए। इन फॉर्मों के चक्कर में मत पड़िए। ये फॉर्म से क्या होगा कि वहां को दे देगा इतना फॉर्म, कोई पत्र आदमी को दे दिया गांव में, अब गांव में क्या करेगा, पढ़ा लिखा आदमी को मिल गया, कोई युवा नौजवान को मिल गया, वो क्या करेगा, आपसे पैसा लेना चालू कर देगा। पैसा लेकर सब ले लेगा।
और फिर जब होगा सरकार बनेगा नहीं बनेगा उसके बाद क्या होगा, लूटना चालू कर देगा। तो इन चीजों से गरीब गुरबा को, हम लोगों को, सभी लोगों को, जो आदरणीय पूजनीय आप लोग मोदी नगर की जनता है, इसको आप लोग फॉलो करने का काम कीजिए। और लोग जो इस तरीके का काम भी आपके यहाँ कर रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाने का काम कीजिए, समझे। इसलिए सभी लोगों को यहाँ पे बहुत बहुत दिनांक निर्धारित किया गया और आज आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। यहाँ पे मंच पर उपस्थित सुरभि जी, जनशक्ति जनता दल के महिला विंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना भट्ट जी, और यहाँ उपस्थित अधिवक्ता निधु जी, और यहाँ उपस्थित अनामिका जी, सभी लोग, वीरकिन जी, वैद्यनाथ जी और मोतीलाल, सभी लोग उपस्थित यहाँ, मिस्टर संदीप, पत्रकार आफ्ताब जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और सभी लोगों को मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि बड़े पैमाने से और विस्तार जो हो रहा है संगठन का, ये अपने आप में गर्व की बात है कि सब लोग जुड़ रहे हैं संगठन से। और सभी लोगों के मन में इच्छा रहती है चुनाव लड़ने की, अभी चुनाव का भी माहौल चल रहा है, तो हम अभी देख रहे हैं सब जगह लगातार कार्यक्रम हमारा लगा हुआ है, पूरे बिहार में हमारा प्रोग्राम चल रहा है। हाल ही फिलहाल अभी हम शाहपुर में प्रोग्राम, अभी कल परसों हम आए उधर से शाहपुर से, उससे पहले बख्तियारपुर में हमारा प्रोग्राम था, जहानाबाद में भी प्रोग्राम रहा हमारा, सब जगह प्रोग्राम लगातार हमारा, मुजफ्फरपुर भी रहा, फिर कल फिर हमको प्रोग्राम में निकलना पालीगंज। तो लगातार हम कभी घर में बैठे नहीं हैं। नेता जो घर में बैठ गया वो देश दुनिया का विकास नहीं कर सकता। दूसरे के ऊपर कमेंट करता है, उन कमेंट से नेताओं को खासकर बचना चाहिए। अभी क्या होता है ना कि सब नेता लोग आपस में भिड़ा हुआ, आप लोग चैनल देखते होंगे, टीवी में देख रहे हैं कि सब नेता सब आपस में भिड़ गया। तो नेता सब जब आपस में भिड़ता है तो जनता इस सब चीज को पसंद, अरे ये सब नेता दोनों आपस में लड़ गया तो हमको रोजगार क्या देगा, इस सब लड़िए रहा आपस में। अब बीच में जो नेता आएगा वो निकल जाएगा। कोई नहीं जानता, राजनीति में कोई नहीं जानता कब किसके साथ क्या हो जाए। इसलिए आपको अपने बुद्धि और विवेक से ही काम करना होगा। आए दिन आप लोगों के साथ अत्याचार हो रहा, इतने लोगों ने सब हाथ उठाया कि बिना घूस के काम नहीं हो रहा। हम जब जनता दरबार लगाते हैं तो कोई फरियादी अगर गांव से आ गया, कोई महिला आ गई अगर गांव से, तो वो अपना समस्या लेकर के आती है कि जमीन से मामला है भाई, स्वास्थ्य से मामला है, कोई पदाधिकारी ऐसे किया, घूस ले लिया, किसी को कोई गोली मार दिया, अपराधी पकड़ा नहीं रहा है। तो बहुत तरीके का समस्या हमारे पास आता है जनता दरबार में, तो उसको हम तुरंत एट ए टाइम सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसा नहीं कि और नेता लोग की तरह कागजवा ले लिया, आप फाड़ के उसका पीए जो होता है फेंक देता है डस्टबिन, वो काम हम लोग नहीं करते हैं। हमारा दरवाजा एनी टाइम खुला रहता है गरीब जनता के लिए। और जैसे कोई आया आदमी तो उसका एट ए टाइम उसी अधिकारी को हम फोन करते हैं। एक महिला आई, उसका यही पटना में जो फुलवाड़ी में जो थाना है वो FIR नहीं ले रहा था 7 महीना से। हम उससे बतियाए तो बदतमीजी से बात किया। हम बोले हम अपना टीम के साथ थानवे को घेराव करेंगे, वो महिला का FIR कराएंगे तभी हम वहां से हटेंगे। तो हमने पूरे तरीके जिसके लिए किया है करते रहेंगे और वो दिल से करते हैं। आजकल का नेता लोग जो है बहुरूपिया की तरह लोग केवल करना चाहता है, बहुरूपिया बन गया है, केवल वोट के लिए, काम के लिए नहीं, वोट के लिए लोग घूम रहा है, मर रहा है, अलग अलग संगठन बना लिया केवल वोट के लिए। हम वोट के लिए नहीं आपके बीच में आए, हम आपके बीच में आए हैं कि जिस तरीके से सोना का चिड़िया जो हमारा देश था, वही सोना का चिड़िया हम बिहार को बनाना चाहते हैं। रोजगार क्रांति मंच हमने बनाने का काम किया, जनशक्ति जनता दल ने, जनशक्ति जनता दल ने रोजगार क्रांति मंच का स्थापना हमने किया है। हम लोग उससे सब लोग जुड़े हैं। अभी क्या हो रहा है, अलग अलग दल सब जो है वो फॉर्म, जय जनशक्ति जनता दल, जय जनशक्ति जनता दल। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए
बच्चों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, बिहार की युवा को रोजगार मिलनी चाहिए, सबकी न्याय और सम्मान की इज्जत मिलनी चाहिए। धन्यवाद। अब माला पहनाकर अपने नेता माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी के साथ जनशक्ति जनता दल का दामन थाम रही है सुरभि यादव जी। आप लोग ताली बजाकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि जी, जो कि आपने माननीय तेज प्रताप यादव जी के विचारों को जन जन तक फैलाने का जो आज दृढ़ संकल्पित हुई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम सभी लोग आपसे आशाएं रहे। तो अब आप लोग के समक्ष जन जन के नेता एवं गुदरी के लाल माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी का आप लोग वक्तव्य सुनेंगे और मार्गदर्शन लेने का काम करेंगे कि आप लोग को कैसे अगले रणनीति के रूप में आप लोग को जो शिक्षा मिलेगी वो चीज को आप लोग अपने गांव कस्बे में जाकर फैलाने का काम करेंगे। अब जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई आदरणीय मोतीलाल यादव जी से आग्रह करता हूं कि आए और संक्षेप में अपनी बातों को रखें। सभी के दिलों के धड़कन और हमारे गुरु माननीय श्री तेज प्रताप यादव भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि हमको मंच पर बुलाने का निमंत्रण दिलवाए। और मैं अभी सुरभि जी जो मोदीनगर विधानसभा के जनता के साथ जो आए हैं यहाँ जुड़ने के लिए, इनको भी पार्टी जनशक्ति जनता दल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। यहाँ का सरकार हाथ पे हाथ धर करके बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। आए दिन आप नीतीश कुमार जी का जो यहाँ के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, उनका वीडियो देखिए, अनाप शनाप वीडियो उनका आ रहा है, ऐसा हरकत कर रहे हैं वो। तो जिस कुर्सी पे जनता ने, लाखों करोड़ों जनता ने धूप में खड़ा होकर लाइन लगा करके और जिता करके और सदन की ओर मुख्यमंत्री का कुर्सी दिलाने का काम किया है, उसको उसने अपमान करने का काम किया। तो इसीलिए आपको सरकार बदलना होगा। अगर आप सरकार नहीं बदलिएगा तो फिर आप लोग गरीब का गरीब रह जाएगा, अमीर का अमीर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए सरकार आप लोग को लाना है, इसलिए ब्लैक बोर्ड आया है। पहले शिक्षा है, तभी सब कुछ है। देखिए, हमने जानते थे, हमने 10 ऑप्शन दिया था इलेक्शन कमीशन, 10, 15 ऑप्शन, 20 ऑप्शन हमने दिया और उसमें से सेलेक्ट किया गया था ये। तब देखिए भगवान का क्या कृपा रहा कि शिक्षा से भगवान को जोड़ने का इसलिए काम किया कि पहले के लोग गुरुकुल में इसी ब्लैक बोर्डों पे पढ़ाते थे। क्योंकि जब शिक्षा रहेगा आदमी को, तभी उसको ज्ञान हो सकता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमको क्या बोलना चाहिए, हमको क्या चीज अपनाना चाहिए। तो ज्ञान सबसे बड़ा चीज है। तो ज्ञान जो है सरस्वती है।